नारायण कवच याद कर लीजिए, राम रक्षा स्तोत्र याद कर लीजिए, गजेंद्र मोक्ष याद कर लीजिए, क्योंकि विषम परिस्थिति में इनके पाठ से ही आपके चित्त को शांति मिलने वाली है। परंतु एक बात और कह दूं, मीराबाई के पद याद कर लीजिए। राम रक्षा स्तोत्र है या आदित्य हृदय स्तोत्र है या नारायण कवच है, ये तो आप आसन पर बैठ करके शुद्ध अवस्था में नेत्र बंद करके गाएंगे, पाठ करेंगे। परंतु चलते फिरते उठते बैठते मीराबाई के पद गाने हैं। गाड़ी चला रहे हो तब भी मीराबाई के पद गाओ, बैठे हो तब भी मीराबाई के पद गाओ, लेटे हो तब भी मीराबाई के पद गाओ, खा रहे हो तब भी 22 के पदों को गाओ। आपको अपना कष्ट बहुत सूक्ष्म लगने लगेगा। 22 कितनी प्रसन्न हृदया हैं कि अपनी ऐसी विषम परिस्थिति में ऐसे पद गा रही हैं। हमारा कष्ट क्या उनके आगे? कुछ भी नहीं। इसलिए 22 के पद गाया करो। नित्य अपने ठाकुर जी को अगर प्रसन्न करना है तो 22 के पद सुनाया करो उसी भाव से। तो भगवान सत्य हैं, उनको कॉन्फिडेंशियल अपने पास रखो। इनको सब पता है, मुझे सबकी आवश्यकता नहीं। सत्य। दूसरा, ठाकुर जी को चैतन्य मानो, जड़ नहीं। ठाकुर जी जड़ नहीं है, ठाकुर जी पाषाण नहीं है। ठाकुर जी के प्रति धातु बुद्धि मत रखो। ठाकुर जी चैतन्य है। चैतन्य मतलब मेरे आपके जैसे ही हैं। उनके प्रति चैतन्य बुद्धि रखनी पड़ेगी। उन्हें सब पता है, वो सब जानते हैं, उन्हें सब अनुभव होता है। ये विश्वास आपको अपने चित्त में रखना पड़ेगा। आपकी बंबई की बलिहारी, यहां तो सर्दी है ही नहीं। हमारे यहां पूछो, एयरपोर्ट पर फ्लाइट उतारने में भी पायलट को लग रही है रनवे है कहां, दिख ही नहीं रहा। इतना कोहरा, इतनी ठंड, इतनी सर्दी, और इस बार तो बहुत ही ज्यादा है। यहां तो हम आए सुबह तो एसी चल रहे थे कमरों में। अद्भुत है। परंतु परिस्थिति अनुसार अपने ठाकुर जी की सेवा करना उसी भाव से, जैसा मौसम है, जैसा अनुकूल है। सर्दियों में ठाकुर जी को ऊनी वस्त्र पहनाने हैं, ठाकुर जी के आगे सिगड़ी सिद्ध करनी है, ठाकुर जी को हिना का इत्र लगाना है, ठाकुर जी के कान ढके होने चाहिए, ज्यादा चुभने वाले और बहुत पतले वस्त्र ठाकुर जी को धारण नहीं कराने हैं। इन सब का विचार तभी आप कर सकोगे जब ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि रखोगे। अगर उनके प्रति आपकी धातु बुद्धि है, उनके प्रति पाषाण बुद्धि है, तो आप ठाकुर जी को कुछ भी पहनाओगे, कुछ भी खिलाओगे। लेकिन उनके प्रति आपकी चेतन, जैसे